अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लड क्या होता है, बेसिकली ब्लड की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद बताऊंगी कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद बताऊंगी कि ब्लड में कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और प्लीज़ वीडियो को शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो सेल्स से दूर लेकर जाता है। और ब्लड जो होता है वो उसमें एक ब्लड प्लाज्मा होता है, एक ये ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है जिसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। तो बेसिकली ब्लड जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स पर, वाइट ब्लड सेल्स पर और प्लेटलेट्स पर मुश्तमिल होता है। और ये सारे चीज़ें ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये एक फ्लूइड में होते हैं जिसे कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। मतलब ब्लड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेते हैं और पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे जिस्म का दफ़ाई निज़ाम बनाते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में अगर कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया आ जाए तो वाइट ब्लड सेल्स उनके ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं और हमारी जिस्म को बीमारियां नहीं होने देते, हमें बीमार नहीं होने देते। उसके बाद प्लेटलेट्स की बारी आती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे जो खून को है वो जमने के लिए जमाते हैं। हमारे खून में ऐसी सलाहियत पैदा करते हैं कि हमारा खून जम जाए। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारा खून बहता नहीं रहता बल्कि वो जम जाता है। और जैसे आप देखते हैं कि हमारे उसके ऊपर क्लॉटेड ब्लड आ जाता है जिससे हमारा खून बहता नहीं रहता बल्कि रुक जाता है बहना। उसके बाद प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है वो एक फ्लूइड सा होता है जिसमें बाकी ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा मेन कंपोनेंट, सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स ये कैरी करता है, हार्मोन्स और प्रोटीन्स पूरी बॉडी तक लेकर जाता है। इसके बाद देखते हैं सबसे पहले कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो वो सेल्स होते हैं ब्लड में जो रेड कलर के होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है कि ये डिस्क शेप के होते हैं और ये बोन मैरो में मुसलसल बनते रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स की अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं तो आपने कहना है कि वो बोन मैरो में बनते हैं। जब फीटस होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो ये होता है सबसे पहले ब्लड सेल्स स्प्लीन में बन रहे होते हैं। फिर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाती है, उसकी जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, मींस जब बच्चे के ऑर्गन्स बन जाते हैं तो ये ब्लड लीवर में बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब बोन्स बन जाती हैं तो ये बोन मैरो में बनना शुरू हो जाता है और थ्रू आउट द लाइफ ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनते रहते हैं। और इसका ये फंक्शन होता है कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। इसमें जैसे आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, आ जाती हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो इनका बेसिक पार्ट क्या होता है, इनका बेसिक रोल क्या होता है जिस्म में, यही होता है कि ये हमारे जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं कि अगर बॉडी में कोई पैथोजन आ गया है, ये कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस आ गए हैं तो ये बॉडी को डिफेंड करता है। और ये कहाँ बनते हैं, ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं और ये ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। प्लेटलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये मेगा कैरियोसाइट्स बड़े सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस हो। ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस हो ये उनसे बने होते हैं, उनके छोटे छोटे हिस्से होते हैं और ये वेस्कुलर इंटीग्रिटी को बरकरार रखते हैं, मतलब वेस्कुलर इंटीग्रिटी को बरकरार रखते हैं। उसके बाद ये ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइनिन्स को रिलीज़ करते हैं जो टिश्यू को रिपेयर होने में हेल्प करते हैं। कैसे, अब मैंने जैसे आपको बताया ये ब्लड को क्लॉट करते हैं। अगर कोई टिश्यू रप्चर हो जाता है, कोई भी टिश्यू अगर इंजरी हो जाती है किसी टिश्यू में तो ये ऐसे फैक्टर्स को
प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो रिपेयर हो जाते हैं, टिश्यूज़ भी रिपेयर हो जाते हैं। और ब्लड, अगर स्किन पर कोई चोट लग जाए तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से इंजरी सही भी हो जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग भी नहीं होती। उसके बाद प्लाज्मा, जिसके अंदर सारे ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा जो है ये येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, जो 55% जो होता है ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। इसमें वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और दूसरे मटेरियल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करते हैं। इसमें हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जो इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। उसके बाद जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एनीमिया। एनीमिया क्या होती हैं कि जब इंसान के जिस्म में ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाएं किसी भी वजह से, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, या अगर कोई बंदा अच्छी खुराक नहीं खाता उसकी वजह से, जो हमारी बॉडी में जो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं और खून की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। और हीमोफीलिया, ये होता है इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब कहीं ब्लड ज़्यादा क्लॉट हो जाता है, कहीं कम क्लॉट हो जाता है, तो क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के, जो हीमोफीलिया कहलाता है। इसके बाद लीकीमिया, ये होते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ये होता है कि जो ऐसे शख्स के जिस्म में खून नहीं बन रहा होता और ये खून की बहुत कमी हो जाती है, इन पेशेंट्स को रेगुलरली खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, वरना जान भी जा सकती है। उसके बाद हम इस सारी बातों से यही कंक्लूजन निकालते हैं कि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल कर रहा होता है। इसका जिस्म में ये फंक्शन होता है कि पूरे जिस्म में ये ऑक्सीजन दे रहा होता है। रेड ब्लड सेल्स जो इसमें होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं पूरे बॉडी के सेल्स को। इम्यूनिटी दे रहा होता है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो भी मेंटेन करते हैं हेल्थ को। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो ब्लड में होते हैं ये सारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करे। अगर ब्लड के कोई भी कंपोनेंट मिसिंग हो या कोई भी कंपोनेंट अपना सही काम ना करे, अगर रेड ब्लड सेल्स अपना सही काम ना करें तो एनीमिया हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल्स अपने सही काम ना करें, सही तरह से प्रोड्यूस ना हो तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, मतलब ल्यूकीमिया हो जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बॉडी को सही से फंक्शनिंग करने के लिए। तो ब्लड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।